दोस्तों, बिना किसी को बताएं चुपचाप दशहरे वाले दिन रावण की राख उठा लाना। घर लाते ही करोड़पति हो जाओगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रावण संहिता के बारे में जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, रावण संहिता में ऐसे अनेक उपाय हैं जिसे आप अपने दुर्भाग्य को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जीतने भी आज संपन्न व्यक्ति हुए हैं। रावण संहिता को फॉलो करते हैं और करते आ भी रहे हैं। दोस्तों, रावण बहुत बड़ा प्रखंड विद्वान था और रावण ने तंत्र मंत्र और ज्योतिष के ज्ञान के सहारे से देवी देवताओं को बंदी बना करके रखा था। अगर रावण के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी है तो आप जरूर जानते होंगे। दोस्तों, शास्त्रों में रावण का स्थान सबसे उत्तम माना जाता है। उनसे क्षेत्र में उत्तम माना जाता है तो मस्तक रेखा पढ़ने में। जी हां दोस्तों, नारद जी के बाद दूसरा स्थान रावण का है। रावण किसी के मस्तक को देख करके जाना जाता था कि फलाना व्यक्ति के भाग्य में यह लिखा है इतने दिन तक जिएगा। दोस्तों, रावण स्वयं कहा करता था जब निवेदन से काम ना बने तो उसे छल से प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, रावण ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का रावण संहिता में अनेक उपाय बताए हैं, अनेक साधन बताए हैं। और अगर देखा जाए तो रावण संहिता बहुत बड़ा दुर्लभ एवं प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मानव जीवन को सुखमय बनाने का अनेक उपाय एवं साधन दिए गए हैं। दोस्तों, रावण संहिता एक ऐसा दुर्लभ इतिहास का सबसे बड़ा ज्योतिष एवं तांत्रिक ग्रंथ है जिसे आप असाध्य कार्यों के बीच साधक कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों, रावण संहिता में जल में चलने का, वायु में उड़ने का, धन खींचने का एवं वशीकरण करने का अनेक उपाय बताए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रावण संहिता के माध्यम से धन प्राप्ति करने का 5 दुर्लभ चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। इस उपाय से कोई भी निर्धन धनवान बन सकता है और दोस्तों, न चाहते हुए भी माता लक्ष्मी आकर के आपको धन देगी। मजबूर होकर के जो कुबेर जी महाराज है आपके धन की रखवाली करेगा और जितना आपने पूर्व समय में पैसे उड़ा चुके हैं वह पैसे आपको पुनः प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बस आपको हमारे वीडियो में बताए तरीके को फॉलो करना है, रावण संहिता को फॉलो करना है और आपको सदाचार रहना है, संयम एवं नियम का पालन करना है। और दोस्तों, मैं जो उपाय बताऊंगा इस उपाय से स्वप्न में आपको रावण के दर्शन भी होंगे। उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं, भगवान शंकर के प्रति थोड़ी बहुत आपकी अगर दिल में आस्था तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। और हां दोस्तों, जो रावण संहिता की जानकारी बता रहा हूं यह जानकारी गुरु परंपरा से प्राप्त जानकारी बता रहा हूं। पुस्तक की ज्ञान से केवल आपको थोड़े बहुत ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन स्वयं के अनुभवी एवं गुरु परंपराओं से प्राप्त ज्ञान बहुत ही उत्तम होता है। एक, मैं रावण संहिता की जो जानकारी बताओ इसमें बीच में मंत्र बताऊंगा जिससे आपको धन की प्राप्ति होगा, अचूक धन की प्राप्ति होगा। तो किस प्रकार से आपको संयम एवं नियम का पालन करना, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मांस और तामसिक पदार्थ का सेवन करना बंद कर देना है, साधना गुप्त रखना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, सफेद वस्त्र। जो बता रहा हूं उपाय, इस उपाय को करने के दौरान आपको नहीं पहनना है। चलिए उपाय बता देता हूं। बहुत सारे उपाय बताऊंगा, 5 उपाय बताऊंगा। जो उपाय आपको अच्छा लगे, बन पड़े, वह उपाय करना जो आपको सरल लगे। पहला उपाय दोस्तों, कुएं का पानी आपको लाना है। एक बाल्टी आपको कुएं का पानी लाना है और उसे मिट्टी के बर्तन में डाल देना है। मिट्टी के बर्तन में डालेंगे, आप जो घड़ा ले मिट्टी के बर्तन की उसमें आपको डालना है और उसमें आपको तुलसी की जड़ की मिट्टी डालना है, थोड़ी सी गोमूत्र डालना है और थोड़ा सा आपको छोटा सा चांदी के टुकड़े डालना है। छोटे से आप जो है सुनार के यहां से चांदी के टुकड़े ले आइए और इसे आपको घड़े के पानी में डालना है जो आपने कुएं से निकाल करके लाए हैं, और इसे डाल करके 7 दिनों तक थोड़ा सा धूप में रख देना है। आपको सूर्य भगवान की रोशनी में रख देना है और इससे आपको 7 दिनों तक स्नान करना है, शुक्रवार से शुक्रवार तक। दोस्तों, इस उपाय से रावण ने स्वयं बताया है भाग्य उदय होता है, अर्थात नवग्रह की पीड़ा में किसी ग्रह का उतार चढ़ाव हो रहा है जिससे आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही, अनेक प्रकार के कष्ट सहना पड़ रहे हैं, तो वह कष्ट दूर हो जाएंगे, भाग्य उदय होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगा, बंद किस्मत के ताले खुलेंगे। दोस्तों, उपाय सरल है, चूकना मत। ये रावण संहिता का बताया अचूक उपाय है जो कि ग्रहों के चालकों को सुधारने का काम करते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन में खूब तरक्की आना शुरू हो जाती है। दूसरा उपाय सुनिए। दोस्तों, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाने, हमेशा कहना चाहूंगा जानकारी हमेशा काम आती है। कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आता है, लेकिन जानकारी हमेशा फायदे ही पहुंचाता है। दूसरा उपाय सुनिए। तो आपको अपने भार के बराबर अनाज को दान करना है। जैसे कि तराजू के एक पलड़े पर स्वयं आपको बैठना है और दूसरे पलड़े पर अनाज को रखना है। कोई सा भी आप अपने समर्थ अनुसार अनाज रख लीजिए और इसे आपको अपने भार के बराबर तोलना है
और तोल करके गरीबों में से आपको बांट देना है, निर्धनों में बांट देना है। दोस्तों, रावण संहिता में स्पष्ट लिखा है कि इस उपाय से जन्मों की जिद्दी गरीबी भी आपकी मिट जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। रावण संहिता का यह उपाय अचूक है दोस्तों। यह उपाय दिखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन इसके प्रभाव अचूक है। बहुत बड़े आज जीतने भी बिजनेसमैन हुए हैं, जीतने भी आज संपन्न व्यक्ति हुए। इसमें से अधिकांश व्यक्ति ने इस उपाय को फॉलो किए हैं। आपने देखा होगा, एक रिच व्यक्ति अर्थात एक संपन्न व्यक्ति अपने भार के बराबर अनाज को तोल करके दान कराता है। रावण संहिता के उपाय को आज भी बड़े से बड़े व्यक्ति फॉलो करता है। आप भी फॉलो करके देखिए, इसमें 100% लाभ मिलता है, गरीबी मिटता है। तीसरा उपाय सुनिए। रावण स्वयं कहा करते थे कि जब आपको जीवन में निराशा आ जाए तो शिवलिंग पर जाकर के आप शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर दें। तो रावण ने धन प्राप्ति करने का शिवलिंग के माध्यम से एक उपाय, अचूक उपाय बताए हैं। रावण कहते हैं कि अगर आपको जीवन में अचानक धन की जरूरत पड़ जाए और धन आपको प्राप्त ना हो तो शिवलिंग पर जाकर के जौ चढ़ा देना। दोस्तों, जौ चढ़ाने से पुराने गरीबी मिट जाती है, भाग्य का द्वार खुलता है, ऐसा रावण संहिता में लिखा है। रावण स्वयं कहते हैं, और स्वयं रावण भगवान शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। जौ चढ़ाने से गरीबी मिटती है। चलिए, रावण ने एक मंत्र बताया है, जिस मंत्र को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों, इस मंत्र को पढ़ने से दोस्तों एक अदृश्य शक्ति आपको ला करके सोने की मुहर प्रदान करेंगी और आपको अचानक से धन लाभ कराएंगी। यह धन वह किसी न किसी मार्ग से आपको ला करके देगी, आपकी मदद करेंगी। मंत्र इस प्रकार से हैं। ये कनकावती यक्षिणी के मंत्र बता रहा हूं। रावण ने रावण संहिता में इसके बारे में बताए हैं। इस मंत्र को पढ़ने से यक्षिणी प्रकट होती है, धन प्रदान करती है और आपके भाग्य में जितना धन लिखा है उससे कई गुना ये आपको धन देती है। लेकिन दोस्तों, ये मंत्र आपको वट वृक्ष के नीचे में जपना होता है और ये मंत्र आपको 11 रात्रि तक जपना होता है, अर्थात 11 दिनों तक जपना होता है। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं और आपको भोग के लिए कनकावती जो यक्षिणी, उसे भोग के लिए गोबर के कंडे जला लेना। उसमें आपको मद अर्थात शराब और मांस इसके भोग देना है, अर्थात इसके आपको नवेद लगाना है। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम ह्रीम कनकावती मैथुन प्रिय आगज, आगज स्वाह। यह कनकावती यक्षिणी का मंत्र है। फिर से बता देता हूं, सुनिए। ओम ह्रीम कनकावती मैथुन प्रिय आगज, आगज स्वाह। इस मंत्रा को आपको वट वृक्ष के नीचे में बैठ करके जपना है। इसका कोई निर्धारित संख्या मत रखना, फिर भी 1100 संख्या इनके जपना है। दोस्तों, कनकावती यक्षिणी 11 दिन के बाद प्रकट होकर के ये आपको धन प्रदान करेंगे और आपको हमेशा साथ देंगे। आपको इनसे वचन लेना है कि आप हमारा हमेशा साथ देना, हम जो मांगेंगे वो देना और हमारी इच्छा की विपरीत आप कार्य न करना। इस प्रकार से 3 वचन ले लेना। चलिए, रावण संहिता के मैं अंतिम उपाय बता रहा हूं। दोस्तों, रावण संहिता में बताए गए हैं कि अपने पहने हुए पुराने वस्त्र को गरीबों में बांटना शुरू कर दे, अर्थात आप अपने पुराने वस्त्र को आग में न जलाएं, इधर उधर ना फेंके। दोस्तों, आपके पहने हुए वस्त्र किसी के तन को ढक सकता है और किसी के तन को ढक सकता है। तो दोस्तों, आप किसी के तन ढक रहे तो उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, आपके दुर्भाग्य उनके ऊपर में चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप अपने पुराने वस्त्र को जल में प्रवाहित न करें, इसे आग में न जलाए, बल्कि इसे गरीबों में बांटना शुरू कर दे। इसे दुर्भाग्य, आपकी जीवन की दुर्भाग्य मिटता है। वो कहते हैं न कि जिस प्रकार आपके चप्पल को कोई चुरा करके ले जाए तो आपके जो शनि है, पीड़ा है, जो भी जीवन में समस्या रहती, दुर्भाग्य रहती है, सब चप्पल में बसे होते हैं। चप्पल के साथ जो चुरा करके लेगी उनके जीवन में चले जाते। उसी प्रकार दोस्तों, आपके पहने के पुराने वस्त्रों में भी यही प्रभाव होता है। तो आप इसे जो है गरीबों में इस प्रकार के वस्त्र को देना शुरू कर दें। लेकिन आपके दुर्भाग्य गरीबों में नहीं जाएंगे, बल्कि आपके दुर्भाग्य गरीब अगर कपड़े पहनेंगे तो दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने पुराने वस्त्र को गरीबों में बांटना शुरू कर दें। आपके जीवन में अब खुद देखना परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। हम रावण संहिता के 5 उपाय बताए हैं। 5 उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा बन पड़े वह उपाय जरूर करें, आपको आपकी जीवन में खूब तरक्की प्राप्त होगा। तो रावण की जलती पुतले में डाल देना, यह एक चीज। 2 मिनट में देखे चमत्कार। दोस्तों, विजयादशमी के इस महान पर्व पर प्रभु श्री रामचंद्रन जी ने रावण का वध कर विजय प्राप्त किया था। इस महान पर्व को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। रावण को ऐसा वरदान था कि उन्हें केवल या तो मनुष्य मार सकते थे या वानर मार सकते थे। चाहते तो हनुमान जी महाराज रावण को क्षण भर में मात मार सकते थे, मृत्यु के घाट उतार सकते थे। लेकिन शिव भक्त होने के नाते रावण हनुमान जी महाराज का पुत्र था, क्योंकि हनुमान जी महाराज शिव जी के अवतार हैं और प्रभु शिव रावण को अपने पुत्र के भांति प्रेम करते थे।
कोई पिता अपने पुत्र का वध नहीं करता, इसलिए हनुमान जी ने रावण का वध नहीं किया। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को पता होगा ये रावण के 10 सिर कह गए हैं। आपने देखा होगा जब रावण के पुतले बनाते हैं तो उसमें रावण के 10 सिर होते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जो रावण के 10 सिर हैं वह 10 सिर क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पाक्षपात, अहंकार, अभिचार एवं धोखा का प्रतीक माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रावण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और साथ ही साथ इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रावण के जलती पुतले में से क्या डालना चाहिए जिससे आपको 2 मिनट में कौन सी चमत्कार दिखेंगे। सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को पूरी देखना। और हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर अभी प्रभु श्री रामचंद्रन जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रावण की कुछ अच्छी जानकारी भी बताऊंगा, रावण की कुछ अवगुण भी बताऊंगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, रावण को संगीत का अच्छा ज्ञान था। जब रावण बाज यंत्र बजाते थे, संगीत का गायन करते थे तो मनुष्य की बात छोड़ो, अप्सरा एवं देवता भी नाच उठते थे। रावण को सभी शास्त्रों का ज्ञान था और बहुत बड़ा प्रखंड विद्वान था। रावण को तंत्र एवं ज्योतिष का प्रखंड ज्ञान था। तो चलिए मैं आप लोगों को रावण की कुछ अच्छी जानकारी भी बता दूं। कहा जाता है कि जब राम वानर की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे तो राम रामेश्वर के पास गए। ध्यान से सुनना, राम रामेश्वरम के पास गए और वहां उन्होंने विजय यज्ञ की तैयारी की। जब प्रभु रामचंद्रन जी विजय यज्ञ की तैयारी की तो उसके पूर्ण आहुति के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाए भेजा, मगर उन्होंने आने में अपनी असमर्थता व्यक्तित्व की। अब सोच विचार होने लगा कि किस पंडित को बुलाया जाए ताकि विजय यज्ञ पूर्ण हो सके। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा कि तुम लंका जाकर के लंकापति रावण के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो। सभी आश्चर्यचकित थे, किंतु सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदेश लेकर रावण के पास गए। रावण यज्ञ पूर्ण करने के लिए आने के लिए तैयार हो गए और सुग्रीव से कहा कि तुम जाओ, तैयारी करो, मैं समय पर आ जाऊंगा। ध्यान से सुनना दर्शकों, इस प्रकार की ज्ञान केवल आपको रावण से ही सीखने को मिलेंगे। अगर आज की वीडियो मिस कर देंगे तो नीति शास्त्र की कभी भी आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। रावण पुष्पक विमान लेकर के माता सीता को साथ में लेकर के आया और सीता को राम के पास बैठने को कहा। फिर रावण ने यज्ञ पुण्य किया और राम को विजय का आशीर्वाद दिया। फिर रावण सीता को लेकर के लंका चला गया। लोगों ने रावण से पूछा, आपने राम को विजय होने का आशीर्वाद क्यों दिया? तब रावण ने कहा, महापंडित रावण ने यह आशीर्वाद दिया है ना कि राजा रावण ने तो रावण से हमें यह शिक्षा मिलती है। देखिए, हमें अपने धर्म जरूर निभाना चाहिए। कहा गए जो लोग धर्म में अडिग रहते हैं ऐसे व्यक्ति की ईश्वर हमेशा साथ देते हैं। यह भी कहा जाता है जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तब प्रभु श्री रामचंद्रन जी ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा। जब लक्ष्मण रावण की सीर की ओर बैठ गए तब रावण ने कहा, सीखने के लिए सीर की तरफ नहीं बैठना चाहिए बल्कि पैर की तरफ बैठना चाहिए। यही पहली तुम्हारी सीख है। रावण ने नीति शास्त्र रखी, राजनीति की अच्छे ज्ञान लक्ष्मण जी को बताए। कई शास्त्रों में यह भी बताया जाता है जो रावण है बहुत बड़ा शिव भक्त था और उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। आज भी हम जीतने लोग भगवान शंकर जी के स्तोत्र की गण करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र व रावण के द्वारा ही लिखे गए रावण ने कई प्रकार की पुस्तक की रचना की, जैसे कि अंक प्रकाश है, इंद्रजाल है, कुमार तंत्र है, प्राकृत कामधेनु है, प्राकृत लंकेश्वर है, ऋग्वेद है, यहां तक कि रावण जो नाड़ी विज्ञान होता है वो भी लिखी है। रावण संहिता रावण ही लिखी है और इसमें कई प्रकार से आपको तांत्रिक जानकारी पढ़ने को मिल जाते हैं। तो रावण ने जीतने भी किताब लिखी है। ये आप सभी दर्शकों के हमारे जन कल्याण के लिए लिखें ताकि सारे जानकारियों को अपना करके अपने जीवन को सुखमय बना सके, निरोगमय बना सके, धन दौलत से परिपूर्ण बना सके। लोग रावण को यह दृष्टि से देखते, गलत दृष्टि से देखते हैं। अगर देखा जाए तो रावण भी बहुत ही अच्छा प्रखंड विद्वान था, लेकिन रावण स्वयं चाहते थे कि उनका वध प्रभु श्री रामचंद्रन से ही हो, अर्थात रावण की मृत्यु प्रभु राम के ही हाथों से हो। तो चले इस वीडियो में जानते हैं कि रावण की जलती चिता में क्या डालना चाहिए जिससे आपको 2 मिनट में दिखेंगे चमत्कार। दोस्तों, रावण इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कारण शरीर इस संसार में है। रावण की जो वजूद है इस संसार में है। कोई लोगों का ऐसा कहना है कि आज भी लंका की गुफा से रावण की आवाज आती है। शास्त्रों में लिखा है, पंचतत्व से निर्मित यह शरीर भले ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन दिव्य आत्मा एवं ज्ञानी पुरुष का कारण शरीर रह जाता है। कारण शरीर का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं और शरीर के तत्व विभाजन भाग में आपको ये श्रीमद् भागवत में मिल जाएंगे।
चलिए इस वीडियो में जानते हैं जलती हुई आग में आपको क्या डालना है जिससे आपको 2 मिनट में दिखेंगे चमत्कार। इससे पहले अभी तक फिर से कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखा है तो जय श्री राम जरूर लिखना, तब मैं आपको मानूंगा कि आप भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं। तो आपको जलती आग में आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र नहीं है, कोई बात नहीं है, अब सादे कागज ले सकते हैं। सादे कागज या भोजपत्र में आपको क्या क्या लिखना, ध्यान से सुनिए। आपको लिखना है काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा। ये सारे शब्द आपको लिखने, आप साधारण से पेन में भी लिख सकते हैं, रेड कलर की कोई भी पेन उसमें भी आप लिख सकते हैं, या फिर रक्त चंदन से लिख सकते हैं। ये सब लिखने के बाद आपको रावण से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, ये सारे अवगुण आपके पुतले के साथ ही जितने भी हमारे शरीर में जितने भी अवगुण हैं, सारे अवगुण आपके पुतले के साथ में जल जाए। हमें ज्ञान प्रदान करें, सद्गुण प्रदान करें, परोपकार में पूर्ण होने की हमें जो है एक प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए इसे रावण को समर्पित कर देने, रावण के जलती हुई पुतले में डाल देना। बिल्कुल ही सदा आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, अभिचार एवं धोखा से इस उपाय को करने के बाद बचे रहेंगे, क्योंकि सारे अवगुण रावण के पुतले के साथ जल जाएंगे। इसके बाद आपको रावण जी को सोन की कुछ पत्तियां भेंट करनी है। ऐसा माना जाता है इस दिन रावण जी को सोन के पत्ते चढ़ाने से प्रभु शिव जी की कृपा प्राप्त होते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है सोन के पत्ते वास्तव में स्वर्ण मुद्रा की तरह पहले चलते थे। रावण ने इस वृक्ष को भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके प्राप्त किया था, और ऐसा भी कहा जाता है इस वृक्ष के प्रभाव से ही सारी लंका सोने का बना हुआ था। तो इस दिन स्वर्ण के पत्ते अर्थात जो के पत्ते कहे जाते हैं। बोलचाल की भाषा में ये पत्ते रावण को चढ़ाने से हमारे कई प्रकार के जो तांत्रिक किताब हैं इसमें भी लिखे हैं, तो ये पत्ते चढ़ाने से प्रभु शंकर जी की कृपा प्राप्त होता है, राम जी की कृपा प्राप्त होता है। और जो रावण है, एक देखा जाए धर्म दृष्टि से तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। रावण ने तंत्र के आधार पर कई सारे ऐसे कार्य किए जिस कार्य को करना लोगों के लिए असंभव हो जाता है। बड़े बड़े जितने भी तपस्वी महात्मा थे, बड़े बड़े जितने भी संत महात्मा थे, ये लोग जो कार्य को नहीं कर पाए, रावण ने क्षण मात्र में वह सारे कार्य को करके दिखाए। रावण ने तंत्र के आधार पर समय चक्र को कुछ घड़ी के लिए रोक दिया था। तो आज मैं आप लोगों को रावण संहिता में लिखी, जो रावण ने अपनी किताब रावण संहिता है, उसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्या के बारे में लिखे, ज्योतिष ज्ञान के बारे में लिखे। उन्हीं में से मैं छोटा सा निधि दर्शन करने का सबसे सरल आसान तरीका बताऊंगा लक्ष्मी प्राप्त करने का, जिससे व्यक्ति जल्द धनवान बन सकते हैं। रावण ने कहा, जब लक्ष्मी को आप जो है पूजा पाठ करके मनाने का प्रयास करें, और लक्ष्मी अगर आपसे ना माने, अर्थात लक्ष्मी को पूजा पाठ करने के बाद भी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो स्थिति एकदम दयनीय है, आप धनवान नहीं बन पा रहे, आपकी जीवन में कई सारे तकलीफ आ रहे हैं, तो रावण संहिता में बताए उपाय को करने के बाद आप यकीनन माने, कैसा भी आपके दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। और अब जो मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र से रावण संहिता में ये मंत्र लिखिए। कोई व्यक्ति अगर रावण संहिता के बुक पढ़े होंगे तो उनको जरूर पता चल जाएगा। तो रावण संहिता में एक मंत्र लिखी है, जिस मंत्र को पढ़ने के बाद व्यक्ति जमीन में दबा हुआ धन को देख सकते हैं। कितने गहराई पे हैं, कितने हिस्से में जमीन में दबा हुआ धन है, आपको आभास हो जाएंगे, और आप उन धन को प्राप्त करके जल्द धनवान बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को आकस्मिक धन प्राप्ति करने का जबरदस्त पावरफुल तरीका बताऊंगा। जी हां, बिल्कुल ही। और यह पर्व अगर आप विजयादशमी के दिन करते हैं तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो रावण होते हैं वह भी जागृत अवस्था में होते। देखिए, जो रावण है, इस हम बुराई के प्रतीक बिल्कुल ये मानते हैं, लेकिन अगर एक दिव्य दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो रावण को इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त था, इतना ज्यादा उनको भक्ति प्राप्त था, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा रावण के द्वारा लिखित ही शिव तांडव का स्तोत्र लोग आज भी भगवान शंकर की पूजा करने के लिए पूजन करते समय इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि रावण कोई छोटा मोटा भगवान शंकर की भक्त नहीं थी, परम भक्त था। इन्हें अनेकों शास्त्रों, अनेक जितने भी वेद हैं, न सबका ज्ञान प्राप्त था। रावण ने ज्ञान के आधार पर, तंत्र के आधार पर तथा भक्ति के आधार पर समस्त लोक पर विजय प्राप्त करके रखा था। रावण ने 4 चौकड़ी तक राज किया। ध्यान से सुनना, रावण ने 4 चौकड़ी तक राज किया है। एक चौकड़ी का 4 युग होता, 16 युग रावण ने राज किए हैं। तो आज मैं आप लोगों को रावण के द्वारा ही लिखित जो उनके प्राचीन ग्रंथ है,
रावण संहिता, जिसे रावण ने लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए रावण संहिता नामक प्राचीन जो तांत्रिक किताबों लिखे हो, उसमें जो जितने भी उपाय बताए जाते हैं, जितने भी उपाय लिखे एकदम सटीक उपाय है और ये तत्काल प्रभाव दिखाने वाले उपाय हैं। तो रावण संहिता के अनुसार व्यक्ति कैसे धनवान बने, ये सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर खासकर विजयदशमी के दिन रावण के द्वारा बताया गया मंत्र का जाप अगर कोई भी व्यक्ति करते तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। फिर उस मंत्र से धन की बारिश आप कर सकते हैं या फिर निधि दर्शन कर सकते हैं। जमीन में दबे हुए धने कितने गहराई में है, कितने हिस्से में, इस सारी चीजों को बिल्कुल ही आप अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज की वीडियो मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं बताएंगे और ये छोटे से जानकारी आपके जीवन में बाहर ला देंगे। आपके जीवन में कैसे भी परेशानी कांटे की तरह भी परेशानी से दूर कर देंगे और आप धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएंगे। आपकी जीवन में कोर्ट कचहरी किसी भी प्रकार के परेशानी चल रहे हैं तो रावण संहिता में बताए उपाय से आप उन्हें भी दूर कर सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को रावण संहिता में लिखी थी जितने भी जानकारी है वह जानकारी बताने की प्रयास करूंगा। 2 से 4 जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी अच्छा लगे वह जानकारी अवश्य अपनाइएगा। आपके अध्यात्मोन्नति होंगे, आपके प्रगति होंगे, आप भी जल्द धन्यवाद बनेंगे। सर्वप्रथम तो मैं मंत्र के बारे में बताऊंगा जिससे आप जमीन में दबा धन को किस प्रकार देखेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को रावण संहिता में लिखे आकस्मिक धन प्राप्ति करने का सबसे सरल उपाय भी बताऊंगा। ध्यान से सुनना। रावण ने एक मंत्र बताया, मैं मंत्र के बीच में बताऊंगा। इस मंत्र को विजयदशमी के दिन अगर आप जापते हैं तो देखिए, क्योंकि रावण ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन रावण के हम पुतला दहन करते हैं अंधकार समझ करके। तो अगर कोई भी व्यक्ति कर साक्षात इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। रावण हालांकि समाप्त हो गया लेकिन इनके बावजूद रह गए हैं, इनके वजूद रह गए हैं। इनके जितने भी लिखे तांत्रिक के ताप की जो तांत्रिक ग्रंथ, इनकी शक्तियां रह गई हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मैं मंत्र बताऊंगा इस मंत्र को शिव मंदिर में जाकर के जपना होता है और जो आसन होता है कुष्ठ आसान लेना होता है। माला जो है वह आप रुद्राक्ष का माला ले सकते हैं और अगर रुद्राक्ष का माला नहीं है तो फिर भी चलेगा। इसकी संख्या होती है 1100 जो संख्या होती है वह आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो दिशा होता है, जिस तरफ शिवलिंग का मुख होता है उसी तरफ आपको अपने मुख को करना है, इसी दिशा में आपको जपना है। और क्या चढ़ाना है तो शमी के पत्र भगवान शंकर को चढ़ा देना। यह मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। इससे आप जमीन के दबा हुआ धन को देख सकते हैं। मैं मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ओम नमो विघ्न विनाशय। निधि दर्शन गुरु गुरु स्वाहा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम नमो विघ्न विनाशय। निधि दर्शन गुरु गुरु स्वाहा। यह निधि दर्शन देखने का मंत्र है, अर्थात जमीन में दबे हुए धन को देखने का मंत्र है। अब इसका उपयोग कैसे करना है तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को विधि बता चुका हूं कि शिव मंदिर में जाकर के यह मंत्र 1100 माला जपना होता है। 1100 माला में 108 की काउंटिंग कर लीजिए तो 1100 कम से कम आप इसे 11 या 13,000 की संख्या में जप सकते हैं। 11,000 की संख्या में जपेंगे तब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 11,000 की संख्या में जपना कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं आसन कुष्क आसन ले सकते हैं, माला रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, शिवलिंग की तरफ मुख कर सकते हैं। कैसे देखेंगे? जमीन में दबा हुआ धन तो सुन लीजिए। इस मंत्र को 108 बार पढ़ते हुए आपको जिस स्थान में शंका हुई, आपको जानना चाहते हैं कि फलाने जगह में जमीन में दबा हुआ धन है, तो उस स्थान में जाइए। 108 बार इस मंत्र को गुनगुनाइए। जो रावण संहिता में लिखे हैं इस मंत्र को गुनगुनाने के बाद उस स्थान में जमीन में दबे हुए धन को 7 पाताल तक देख सकते हैं। 7 पाताल अर्थात जमीन में जितने पाताल कहे गए हैं, भूतल कहे गए हैं, वहां पर जितने भी जमीन में दबे हुई धन है उन्हें देख सकते हैं। अगर इस प्रकार के धन में कौन से धन की रक्षा करने वाले देवी शक्ति हैं, असुर शक्ति है, पिशाचिनी शक्ति है, फिर नाग की शक्ति है, इन सारी चीजों को देख सकते हैं। और इन मंत्र का प्रयोग करके रावण का ध्यान करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र का ध्यान करते हुए, शंकर जी का ध्यान करते हुए आप उन्हें भगा भी सकते हैं। तो 108 बार बस आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल भी वहां पे जमीन में दबा हुआ धन दिखने लगेंगे, जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन होते हैं। अगर इस मंत्र को बोलेंगे तो आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में गर्माहट होना शुरू हो जाएंगे, झंझनाहट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहां प्रयोग आपको सूर्य उदय समय तत्काल करना चाहिए। सूर्य अस्त के समय इस मंत्र का कदापि उपयोग न करें। चलिए मैं आपको रावण संहिता में लिखे धन प्राप्ति करने का एक मैं मंत्र बता रहा हूं। इसे 1100 बार बस जपना है। कोई भी व्यक्ति इसे 1100 बार अपने घर पे जप सकते हैं। तो कहां जाए
कि विजयादशमी के दिन इस मंत्र को जपा जाए तो व्यक्ति को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। इसमें संदेह नहीं है। रावण ने अपने रावण संहिता में जो किताब में लिखे हैं जानकारी, उस जानकारी को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। कई सारे प्रूफ हैं। रावण ने शनि जैसे जो ग्रह हैं उसे बंधी बना करके रखे थे और शनि के सिर पर अपने पैर रखा करते थे। रावण बहुत प्रबल प्रकार के व्यक्ति है। रावण के अंदर एक असुर भी था। रावण का क्यों संहार हुआ? क्योंकि रावण के शरीर में गंदी चीज थी। वो थी काम वासना। काम वासना व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार सकती है। तो मैं मंत्र बता दूं, इस मंत्र को विजयदशमी के दिन जितना ध्यान, जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा आपको धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ओम हलीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। एक बार और ध्यान से सुनना। ओम हलीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। यह रावण संहिता में लिखें। जबरदस्त पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का जाप अगर कोई कुशक आसान पर बैठकर करते हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, तो इसका फिर रिजल्ट तत्काल मिलेगा। लेकिन अगर इस मंत्र को विजयदशमी के दिन आप जपते हैं तो यकीनन माने आपको धनवान बने से, गुणवान बनने से, क्योंकि रावण की भी कृपा आपको प्राप्त होगी तो आप गुणवान बनेंगे, धनवान बनेंगे तो प्रभु रामचंद्र जी और शंकर जी की कृपा आपको प्राप्त होगा। इस मंत्र का जाप करने के बाद व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। यह तांत्रिक मंत्र है। इस रावण ने रावण संहिता में लिखी है। अगर कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करते हैं, देखिए इस मंत्र को आप विजयदशमी के दिन 1100 बार एक ही दिन में जब देते हैं तो ये सिद्ध हो जाते हैं, आपके लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। और अगर बाद में करेंगे तो आपको 21 दिन इस मंत्र को जपना होगा। सिद्ध करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए अगर इस मंत्र को जपा जाए तो आपके जितने भी धन प्राप्ति के मार्ग होंगे वह खुल जाएंगे। आप में से जितने लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, धन किस ओर से आए, इस बारे में आप वीडियो बनाइए। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि विजयदशमी के दिन इस मंत्र को बिल्कुल ही पढ़ लेना। आपके घर में किसी न किसी माध्यम से धन आना शुरू हो जाएगा। चारों ओर से धन आएंगे। ऐसा नहीं कि धान की बारिश होगी। कहने का मतलब है कि 10 दिशाओं से किसी ना किसी माध्यम से पैसे आपके घर में आना शुरू हो जाएंगे और आपके कल्याण होगी। मंत्रों में बहुत ही पावर होती है। मंत्रों पर देवी देवताओं के प्राण बसते हैं। तो बस आप लोगों को विश्वास होना चाहिए। मंत्रों की शक्तियां तभी काम करती है जब आप पूर्ण विश्वास के साथ इनका जाप करें, इनका पाठ करें, इनका उच्चारण करें। तो यह थी आज की छोटी सी जानकारी, रावण संहिता में लिखे गए जानकारी। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।